नमस्कार दोस्तों, आज हम समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय जो हमारा पहला है शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में हम विस्तार और से अध्ययन करेंगे कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध की हम बात करें कि शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियां, इसमें एक तो है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ का उदय हुआ। यानी विश्व राजनीति हम जैसे दूसरा विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ, इसके बाद में विश्व में दो महाशक्तियां, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ का उदय हुआ। इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व के देशों को पूंजीवादी यानी जो अमेरिका की हम बात कर रहे हैं और साम्यवादी यानी सोवियत संघ विचारों में विभाजित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो पूरा का पूरा जो हमारी दुनिया थी ये दो विचारधाराओं में बंट गई थी। एक तो होती हमारी अमेरिका वाली पूंजीवादी और दूसरी थी हमारे सोवियत संघ की साम्यवादी, यानी दो विचारों में अलग अलग भागों में बंट गई। अब शीत युद्ध का दौर शुरू होने से पहले हम इसमें दूसरा विश्व युद्ध की हम बात करें कि सबसे पहले एक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत हुई थी 1914 से लगाकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें भीषण जनधन की हानि हुई थी। इसके बाद इस विश्व युद्ध को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण जैसे इसके बाद में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 10 जनवरी 1920 को एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि ये विश्व में किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं हो या लड़ाई झगड़े को शांति तरीके से खत्म किया जा सके, इसलिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। लेकिन फिर भी इसके बाद में 20 साल बाद में एक और विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, वो था दूसरा विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध इसकी शुरुआत हुई थी 1939 से लगा के 1945 तक ये दूसरा विश्व चला था। और दूसरा विश्व की हम बात करें तो जब दुनिया जैसे एक तो मित्र राष्ट्र, एक तरफ से मित्र राष्ट्र और एक तरफ से दूरी राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की हम बात करें, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये हमारे मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। दूसरी बात हम यदि दूरी राष्ट्रों की हम बात करें तो इसमें जर्मनी, जापान, इटली, तुर्की, ये दूरी राष्ट्रों में शामिल थे। यानी दूसरा विश्व जो लड़ा गया था ये हमारे मित्र राष्ट्रों की हम बात करें तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल थे। और वहीं हम दूरी राष्ट्रों की हम बात करें, इसमें जर्मनी, जापान, इटली और तुर्की, इनके मध्य लड़ा गया था और इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। अंतिम क्षणों की हम बात करें, अंतिम क्षणों की हम बात करें तो यहाँ पर मित्र राष्ट्रों में जैसे अमेरिका ने, मित्र राष्ट्रों में जैसे अमेरिका ने, इधर ये जापान, अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर, एक तो हिरोशिमा, एक हिरोशिमा पर उन्होंने 6 अगस्त 1945 को और एक नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को। यानी अमेरिका देश ने जापान के जो दो बड़े शहर थे, एक तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा के पूर्ण तरीके से इन शहरों को उन्होंने ध्वस्त किया था और दूसरे विश्व युद्ध को इन्होंने समाप्त किया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में जो जीत हुई थी वो मुख्य रूप से वो किनकी हो गई, हमारे मित्र राष्ट्रों की। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस थे।
दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो ताकतवर हमारे जो मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, इनके मध्य में एक तो अमेरिका देश, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस, इन दोनों के मध्य जो मतभेद का माहौल बना था, आपस में जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो लड़ाई का माहौल बना था, उसे हमने किस नाम से पुकारा गया? शीत युद्ध के नाम से पुकारा गया। उसे किस नाम से पुकारा गया? शीत युद्ध के नाम से पुकारा गया। वापस देख लो भाई, जैसे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इसमें अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई थी। तो मित्र राष्ट्र जो वो आपस में ताकतवर देश हो गए। लेकिन मित्र राष्ट्रों में एक की तरफ हम बात करें अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ, सोवियत संघ जिसे हम वर्तमान में कहते हैं रूस, ठीक है, सोवियत संघ, आपस में यानी अमेरिका देश और सोवियत संघ के मध्य आपस में जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से या अपनी विचारधाराओं के माध्यम से जो आपस में लड़ाई लड़ी गई, इसी लड़ाई को हम किस नाम से पुकारेंगे? शीत युद्ध के नाम से पुकारेंगे। यानी डायरेक्टली उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं लड़ी गई, लेकिन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या अपनी विचारधाराओं के माध्यम से। जैसे अमेरिका की जो विचारधारा थी वो कौन सी थी? पूंजीवाद, उदारवाद। जबकि सोवियत संघ की हम बात करें तो इसकी साम्यवाद, समाजवाद, ये इनकी क्या थी? विचारधारा थी। ये इनकी क्या थी? विचारधारा। तो इन विचारधाराओं के आधार पर जो युद्ध लड़ा गया था, इसी युद्ध को हम किस नाम से पुकारते हैं? शीत युद्ध के नाम से पुकारते हैं। वापिस देखो कि शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? 1945 में। ये किसके मध्य लड़ा गया था? एक की तरफ हमारे यहाँ पर मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन थे? मित्र राष्ट्रों में हमारे थे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। जबकि दूरी राष्ट्रों में इसमें जर्मनी, जापान, इटली, तुर्की आदि थे। इन दोनों के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी और लड़ाई के बाद में यहाँ पर मित्र राष्ट्रों की इसमें क्या हो गई? जीत हो गई थी। और मित्र राष्ट्रों में जीत होने के बाद में आपस में जो 5 ताकतवर देश थे, इसमें अमेरिका और रूस जो बड़ी महाशक्तियां थी, इनके मध्य जो विचारधारा उत्पन्न हुई, यह शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति में, क्योंकि हम विश्व की राजनीति पढ़ रहे हैं, वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियां, एक मानेंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका, एक महाशक्ति हमारी कौन सी हो गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी हो गई हमारी सोवियत संघ। इनका क्या हो गया? उदय हो गया। यानी 2 बड़ी महाशक्तियां हमारे सामने उपस्थित हुई। इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व के देशों को, यानी इन दोनों जो महाशक्तियां थी, एक तरफ अमेरिका थी और एक तरफ हमारा सोवियत संघ, इन दोनों बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने अपने जो विचारधारा हमारे सामने पेश की, यानी पूंजीवादी विचारधारा किसने पेश की? अमेरिका ने। और साम्यवादी या समाजवादी जो विचारधारा पेश की वो किसने की? सोवियत संघ। विचारधाराओं में विभाजित कर दिया, यानी दुनिया को 2 खेमे में बांट दिया। दुनिया को उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर उन्होंने बांट दिया। अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा अपनाई, जबकि सोवियत संघ ने यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा के आधार पर उन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों का महाशक्ति बनने की होड़ में दोनों जो देश थे, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ, आपस में अपने आप को बड़ी शक्ति कहते थे। महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। आपस में ये दोनों महाशक्ति ये सोचते थे कि विश्व का सबसे ताकतवर देश है हम बने, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला खड़ा कर दिया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में, अब देखो इसकी वास्तविक परिभाषा आपको याद रखनी है कि इन दोनों महाशक्तियां कौन कौन सी? एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच शंका, भय, ईर्ष्या या फिर वाद विवाद या फिर रेडियो प्रसारण के माध्यम से या फिर मान सकते हैं सैनिक शक्ति के प्रसार के माध्यम से आपस में जो इनका वातावरण तनावपूर्ण रहता था, आपस में वातावरण कैसा रहता था? तनावपूर्ण रहता था। लेकिन इन दोनों के मध्य वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। आपस में जो वातावरण था या उनका जो विचारधारा थी वो क्या थी? अलग अलग थी। लड़ाई का माहौल बना था लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ था।
ठीक है ना। इसे ही हम किस नाम से पुकार सकते हैं, शीत युद्ध के नाम से पुकार सकते हैं। और ये दोनों के बीच में जो विचारधारा चली थी, शीत युद्ध का दौर चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ये 1945 से लगा के 1990-91 तक, 1945 से लगा के 1990-91 के बीच में आपस जो तनावपूर्ण इसमें संबंध थे, या इनके आपस में बीच में जो विचारधारा थी, इसी विचारधारा को हमने किस नाम से पुकारा गया, शीत युद्ध के नाम से पुकारा गया। तो ये था हमारा शीत युद्ध का टॉपिक। धन्यवाद।